आज हमारे पास है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। इसमें हम देखेंगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, और फिर फाइनली हम चलेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ पे। तो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, ये पता कैसे चला कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अर्थ के किसी भी लोकेशन पे चले जाओ, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होता है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होना ये बता रहा था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है। लेकिन हमने कहा अभी हम नहीं मानेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक दो ऑब्जर्वेशन हमें और मिले तब हम मानेंगे, ठीक है। एक कॉइल के सामने आप मैग्नेट को मूव करो तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। या तो मैग्नेट को मूव करो या कॉइल को मूव करो, कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है। अब हमने मैग्नेट हटा दिया, अब कॉइल को हम घुमाने लगे। जब कॉइल को घुमाया तो कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ, जो बता रहा था कि कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। हमने मैग्नेट तो बहुत दूर रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से? ये दोनों ऑब्जर्वेशन, कॉइल में करंट इंड्यूस होना और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होना, ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमें बता रहे थे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हमने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन से पता चला अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लगभग 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। अब ये डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। क्या रीजन है अर्थ के मैग्नेटिज्म का? व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म? तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन अभी जो चलती है वो ये वाली। ये हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर। देखिए आज का लेक्चर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, लिखने से ज्यादा समझने वाला है, तो कुछ भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। पूरा आपको देखना है, ठीक है। देखो ये अर्थ और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर। सन की एनर्जी की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर के टॉप लेयर में यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। टॉप लेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन, जो टॉप लेयर में जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यहां बनता है प्लस चार्ज। क्यों इलेक्ट्रॉन निकल गए? सन की एनर्जी की वजह से, ठीक है। ये कैसा चार्ज बन गया? यहां टॉप लेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर के टॉप लेयर में प्लस चार्ज बन गया। कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। अब अर्थ जब रोटेट करती है तो अर्थ के साथ साथ एटमॉस्फेयर भी घूमता है। अर्थ रोटेट कर रही है, एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है। एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है मतलब प्लस चार्ज मूव कर रहे हैं, प्लस चार्ज मूव कर रहे हैं। और हम जानते हैं चार्ज जब मूव करते हैं वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो यही रीजन है अर्थ के मैग्नेटिज्म का। बहुत सारी थ्योरीज आई, सभी थ्योरीज का कोई ना कोई ऑब्जेक्शन है, लेकिन अभी जो चल रही है वो ये वाली। फिर से देखो क्या हुआ, सन की एनर्जी की वजह से एटमॉस्फेयर के टॉप लेयर में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। क्या बचे? पॉजिटिव चार्ज। जब अर्थ घूमती है एटमॉस्फेयर भी घूमता है, तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है दिस इज द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो हम लिख लेते हैं इसको, हम इसको लिखते हैं कॉज आयंस रिवॉल्व विद अर्थ। बस इतना लिखेंगे, बाकी आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हमें पता चल गया, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन अब हो गई हैं, ये हमें कंफर्म हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? चलिए अब वो समझते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले समझने पड़ेंगे। दिस इज अर्थ, ठीक है। सबसे पहले हमने अर्थ का डायरेक्शन कैसे बनाया, हमने कैसे कहा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पहले उसको देखो। सन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से राइज होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाता है। सन यही तो होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाता है। तो हमने कहा ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसकी एक लाइन बना दो, जहां से सनराइज हो रहा है और जहां सन सेट हो रहा है। हमने उसको बोला ये लाइन है ईस्ट और वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट वेस्ट की लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन हमने ड्रॉ की,
और इसको बोला नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, ऐसे हमने डायरेक्शन यहां पे बनाई। क्योंकि ये ज्योग्राफी की स्टडी है तो हमने कहा इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। ठीक, हम इस ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को टच कर दें एक लाइन से ऐसे, तो ये जो लाइन है इसको बोला गया ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या बोला गया? ज्योग्राफिक एक्सिस। एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ये गोला ऐसे वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, ये है हमारे पास अर्थ। सर ये तो ग्लोब है, अब मैं अर्थ कहाँ से लाऊं यहाँ पे? अर्थ में तो हम रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, ज्योग्राफिक नॉर्थ, एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, चलिए ये पॉइंट, ये देखिए ये वाला, ये ग्लोब से ही समझना है आज हमें। ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। जो लाइन इनको टच कर रही है, दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब हमने ये देखा कि मैग्नेटिक नीडल, जैसे कंपास, मैग्नेटिक नीडल ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ में अलाइन नहीं होती है, थोड़ा इससे इधर अलाइन होती है। तो ये हमारी मैग्नेटिक नीडल है, ये यहां चली जाती है, यहां अलाइन होती है। तो हमने इसको बोला, जहां मैग्नेटिक नीडल अलाइन हो गई इधर, हमने बोला इधर की ऐसे अलाइन हो गई ना, क्योंकि इधर ज्योग्राफिक नॉर्थ था, हमने कहा ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। ये इस पे अलाइन नहीं होती है मैग्नेटिक नीडल, थोड़ा इधर अलाइन होती है, क्योंकि यहां नॉर्थ है तो हमने कहा दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ। क्योंकि मैग्नेटिक नीडल इधर अलाइन हो रही है तो हमने कहा मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ। जो लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन कर रही है, जो लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन कर रही है, इसे बोला गया मैग्नेटिक एक्सिस। दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक, इतनी बात समझ गए। और ये देखा गया कि मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिक एक्सिस से 11.3 डिग्री एंगल बनाती है, 11.3 डिग्री। ठीक, अच्छा मैं अभी एक और आपको मजेदार बात बता दूं। साइंटिस्ट ने ये बोला है, ये ऑब्जर्व किया है कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ शिफ्ट होते रहते हैं, ये मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्ट होती रहती है। और ये कहा जाता है कि बहुत साल पहले, आज का जो मैग्नेटिक नॉर्थ था वो पहले मैग्नेटिक साउथ था, और आज से कुछ बहुत सालों बाद ये नॉर्थ साउथ बन जाएगा। शिफ्ट हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, घूम रहे हैं ये। ठीक, चलिए खैर ये तो अलग बात है, आगे बढ़ते हैं इसमें। जो ज्योग्राफिक एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर बीचों बीच अर्थ को कट कर दो तो इसे कहते हैं, आपको पता है, ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर बिल्कुल बीच में अर्थ को कट किया तो ये क्या है? दिस इज ज्योग्राफिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर। अब मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अर्थ को कट कर दो, यहां मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये ठीक, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये हमारा कैसा इक्वेटर है? मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक, इतनी बातें समझ के कितना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ना है। देखो ये हमारा मैग्नेटिक नीडल है, ये यहां ऐसे अलाइन हो जाती है। ठीक, जो पोल इसका इधर है, जो नॉर्थ की तरफ गया, उस पोल को बोला मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ आया उस पोल को बोला मैग्नेट का साउथ पोल। तो ये मैग्नेट का साउथ पोल, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ठीक हो गया? जो पोल इधर की तरफ गया, जो टिप इधर की तरफ गई मैग्नेट की, उसको बोला मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेट का साउथ पोल। अब समझना, थोड़े यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, क्योंकि इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल गया, क्योंकि इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल गया, तो यहां अर्थ का अपना कैसा पोल होगा? इधर मैग्नेट का कौन सा पोल गया? नॉर्थ पोल। तो यहां अपना पोल कैसा होगा अर्थ का? अर्थ का यहां अपना साउथ पोल होगा। सर ये क्या बात हुई? अभी तो आपने नॉर्थ लिखा, ये नॉर्थ तो मैंने बताया ना कहां से आई डायरेक्शन, लेकिन इधर मैग्नेट का जो पोल गया वो कौन सा? नॉर्थ पोल। उसको बोला गया नॉर्थ पोल क्योंकि वो नॉर्थ पे गया, तो ये नॉर्थ, हमने कहा ये नॉर्थ पोल इधर गया, साउथ पोल इधर गया ओवरऑल।
क्योंकि इधर नॉर्थ पोल गया तो इधर अर्थ का कैसा पोल होगा, साउथ पोल, बिकॉज साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यहां अर्थ का साउथ पोल हम लेते हैं और यहां नॉर्थ पोल, बोलने के लिए यहां साउथ पोल और यहां नॉर्थ पोल। तो हम ये ले सकते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, जो कि है नहीं, जो कि है नहीं, हम एज्यूम करते हैं अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है जिसका 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 साउथ पोल, जिसका साउथ पोल इधर है। ध्यान देना, ऐसा कोई मैग्नेट है नहीं, समझने के लिए है, ऐसा मत समझ लो एक बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है वहां अर्थ के अंदर, ऐसा नहीं है, समझने के लिए। एंड दिस इज नॉर्थ पोल। हमने लिया कि एक मैग्नेट अर्थ के अंदर है जिसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है, तभी तो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर खींच के ला रहा होगा। ठीक है, अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। अर्थ को हम एज अ बार मैग्नेट एज्यूम कर सकते हैं, एज अ बार मैग्नेट। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। कैसे बनाए? जैसे मैग्नेट के लिए बनाते हैं। मैग्नेट के लिए आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो अर्थ के लिए अब मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक, यहां पे बनाओ, वहां पे नहीं तो कॉम्प्लेक्स फिगर हो जाएगा, फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। ये अर्थ है, ठीक, ये है हमारी मैग्नेटिक एक्सिस, ये वाली। यहां पे हम बोल रहे हैं मैग्नेट रखा हुआ है जो कि है नहीं, इधर उसका साउथ पोल हम ले रहे हैं और इधर नॉर्थ पोल हम ले रहे हैं। तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की ऐसे आएंगी, ऐसे, यहां से ऐसे। ये फिगर आपको मिल जाएगा बुक में, अच्छा, नेट में, अच्छा। यहां से ऐसे, ये ऐसे। अब जैसे मैग्नेट के लिए आप बनाते हैं आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, यहां से बाहर और यहां से ऐसे। ठीक, इसको भी टच कर लो, इसको भी टच कर लो। यहां से नॉर्थ से साउथ, ये ऊपर की तरफ और यहां से नीचे। ठीक है, यहां पे शॉर्ट में मैं बना देता हूं। यहां से वो नीचे आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे नीचे की तरफ, और यहां से बाहर, ये ऐसे। ठीक है, समझ गए क्या हो रहा है? अभी देखो, अभी देखो, थोड़ा इसमें समझो। यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक नॉर्थ से अंदर आ रही हैं और मैग्नेटिक साउथ से बाहर जा रही हैं। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो नॉर्थ में अंदर आ रही हैं, साउथ से बाहर जा रही हैं, लेकिन मैग्नेट के बाहर देखें तो नॉर्थ से बाहर आती हैं, साउथ से अंदर जाती हैं। ये भी वही है जैसा मैंने बताया, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ये पहले हम दे चुके हैं। डायरेक्शन कैसे दिया वो मैंने बताया अभी। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ये है हमारा। मैग्नेट का जो टिप इधर की तरफ आ गई, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, उसको बोला नॉर्थ पोल, और जो इधर की तरफ आ गए उसको बोला साउथ पोल। क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ इधर आ गया तो ऐसा समझेंगे कि अर्थ का साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। अब अर्थ के अंदर एक मैग्नेट एज्यूम कर सकते हैं जिसका साउथ इधर, नॉर्थ इधर, तभी तो मैग्नेट का नॉर्थ इधर आया होगा। ठीक है, तो इस मैग्नेट के लिए बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अर्थ एक बार मैग्नेट के जैसा हम लेते हैं, तो यहां से बाहर आ रही हैं, यहां से अंदर। ठीक हो गया, समझ आ गया? चलिए, ये तो बात ठीक है, ये भी हम समझ गए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है जो हम मैं समझाने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक वर्टिकल प्लेन लीजिए, वर्टिकल प्लेन, प्लेन। ठीक है, प्लेन समझने के लिए आपको ऐसा पेज लेना पड़ेगा, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर, ये एक प्लेन है। इस प्लेन को पास कर दीजिए, एक वर्टिकल प्लेन को पास कर दीजिए ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से, ऐसे अर्थ के अंदर डाल दीजिए। तो वो वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से पास होगा उसे कहेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या कहेंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। जैसे यहां पे ये देखिए, ये अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और ये है ज्योग्राफिक साउथ पोल। तो प्लेन जो इन दोनों को कट करते हुए जाएगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को, ऐसे समझिए इस प्लेन को अर्थ के अंदर डालिए, इस प्लेन को अर्थ के अंदर डालिए, तो ये यहां से जाके यहां से बाहर आ जाएगा। तो ये है हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये यहां से भी हो सकता है, मुझे यहां से चाहिए, मैंने कहा इस पॉइंट से
ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाओ, तो ये प्लेन कैसे जाएगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को टच करते हुए ये ऐसे जाएगा, यहां से सीधा ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को टच करते हुए। मैंने कहा यहां से बनाओ, इधर पीछे से, तो ये प्लेन ऐसे जाएगा, यहां से दोनों पॉइंट को कट करते हुए, और जहां से देखना है उस पॉइंट को कट करते हुए भी। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, आप कहीं से भी बना सकते हैं, यहां से चाहिए यहां से, यहां से चाहिए यहां से, लेकिन उसमें क्या क्या आना चाहिए, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, और वो पॉइंट जहां से बना रहे हैं। ठीक, अभी आ जाएगा समझ में, देखो ये समझना बहुत जरूरी है। तो लिखते हैं पहले इसको, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, और वो वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास हो रहा हो, तो ये समझिए यहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसको मैं आगे यूज करूंगा, मैग्नेटिक नॉर्थ मैं यहां पे लेता हूं, यहां पे ये रेड से बना देता हूं मैं, तो मैं मैग्नेटिक नॉर्थ यहां पे लूंगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो रेड आपको दिख रहा है, यहां पे मैं लेके चलूंगा, ये रेड दिख रहा है आपको, यहां पे मैं मैग्नेटिक नॉर्थ लेके चलूंगा। ठीक है, तो वो प्लेन, वो वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और ऐसे ही मैग्नेटिक साउथ इधर होगा, यहां मैग्नेटिक साउथ इधर, तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से जो प्लेन पास हो रहा है उसे कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। आपके लिए देखिए प्लेन ऐसे जाएगा, ये मैंने कहा यहां से बनाओ, इससे यहां इस पॉइंट से मैग्नेटिक मेरिडियन बनाओ, तो ये प्लेन ऐसे जाएगा, यहां से इसको कट करते हुए, अर्थ को कट करते हुए उधर से बाहर निकलेगा। ठीक, तो कुछ पार्ट इसका यहां रहेगा, कुछ पार्ट यहां रहेगा, तो ये प्लेन यहां पीछे से बनाएंगे, तो ये ठीक हो गया। लिख लें इसको भी, यस सर इसको भी लिख लें। चलो, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, तो इतनी बातें समझ गए, यस सर इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आ गई, कॉज समझ में आ गया। अब हमें यह चाहिए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना होता है। हमें चाहिए यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वैल्यू बताओ। तो वैल्यू कैसे बताएं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताएं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में। तो मैग्नेटिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है, मतलब एक तो मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो हमें दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने के लिए हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स का यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जो हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा मैग्नेटिक एलिमेंट्स। इतनी बातें क्लियर हो गई, यस सर। तो अब लिखिए इसमें, अब लिखिए नेक्स्ट मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, इसको लिखते हैं, इसको ड्रॉ कर लेना। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये अर्थ का मैग्नेटिज्म। लिखो मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्वांटिटीज which describe completely in magnitude and direction the earth's magnetic field at any point। तो वो क्वांटिटीज जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली बताती हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उन एलिमेंट्स को हमने कहा, क्या कहा, उन क्वांटिटीज को हमने कहा मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो वो क्वांटिटीज जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, उन क्वांटिटीज को क्या बोला, मैग्नेटिक एलिमेंट्स।
ठीक है। 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, 3 एलिमेंट्स, 3 क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है हमें। फर्स्ट मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इसे कहते हैं, डिनोटेड बाय थीटा। डिफरेंट बुक में डिफरेंट हो सकता है, मैं थीटा से इसको डिनोट कर रहा हूं, डी से भी कर सकते हैं। सेकंड एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप या इसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी कहते हैं। कोई इसको आई से डिनोट करता है और कोई डेल से, मैं डेल से करूंगा। थर्ड, इन तीनों की जरूरत पड़ती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन में। थर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं डिनोट करूंगा BH से। BH, कोई इसको H से डिनोट करता है, ठीक, कुछ भी आप कर लो, किसी से भी डिनोट कर लो। चलो आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इनको। सबसे पहले मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन समझते हैं। फर्स्ट मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी इसे कहते हैं। क्या है ये? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज, समझ में आ जाएगा, देखो अभी बहुत इजी है। इट इज एंगल बिटवीन ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ, ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ and north shown by compass needle, and north shown by compass needle, एंगल बिटवीन ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ सोन बाई कंपस नीडल। अब समझिए, अब समझिए एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, इसको समझिए। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है ये ध्यान से देखना। सपोज आप यहां पे चले गए, यहां पे अर्थ के इस पॉइंट पे कंपस लेके, कंपस जो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, मैग्नेटिक नीडल उसको कहो, कंपस लेके आप यहां पे चले गए। ध्यान देना कहां पे हैं आप, इस पॉइंट पे। ये जियोग्राफिक नॉर्थ हो गया, ये वाला, ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, और ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, जो मैंने रेड से किया था। ये क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक, थोड़ा मैं आगे आ जाता हूं। ये है हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ और ये है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ। आप यहां पे हैं कंपस लेके, तो जियोग्राफिक नॉर्थ तो इधर है सीधा, ठीक, जियोग्राफिक नॉर्थ इधर है, यहां पे हैं आप इस पॉइंट पे, तो जियोग्राफिक नॉर्थ तो इधर है। और मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है? आपका कंपस किधर अलाइन हो जाएगा? यहां पे आप, तो कंपस तो इधर अलाइन हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है और ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ इधर है। यहां ये रेड से देखिए, जो रेड वाली लाइन जा रही है वो शो कर रही है ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ, और जो ब्लैक जा रही है वो शो कर रही है मैग्नेटिक नॉर्थ। इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है ये वाला, इन दोनों के बिटवीन जो बनेगा, इसे बोला गया मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। समझ गए दोनों के बिटवीन एंगल? अभी डिफरेंट होगा डिफरेंट लोकेशन पे, पहले समझ गए? क्लियर हुआ? फिर से समझाऊं? यस सर। व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन? इट इज द एंगल बिटवीन ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ सोन बाय कंपस नीडल। आप यहां पे चले गए, ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ ये है जो मैं रेड वाले एरो से शो कर रहा हूं, ठीक, ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ, और ब्लैक से जो मैं दिखा रहा हूं दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इनके बिटवीन जो एंगल बना ये है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अब आप यहां पे आ गए, सपोज यहां पे इस पॉइंट पे, तो इधर ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ है, ठीक, मैं थोड़ा इसको अलाइन कर देता हूं सही से। यहां देखिए, यहां पे हैं आप इस पॉइंट पे, तो ये ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ है जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं। कंपास इधर अलाइन हो जाएगा ना, ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ तो इधर है और ब्लैक से जो मैं दिखा रहा हूं वो है मैग्नेटिक नॉर्थ। अब देखिए डिक्लाइनेशन एंगल कम हो गया, यहां पे ये थोड़ा ज्यादा था ऐसे, लेकिन यहां पे आके ये कम हो गया। अगर आप इस लाइन पे आ जाओ, इस लाइन पे, यहां से जो नीचे आ रही है, तो यहां मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कितना होगा? इस लाइन पे आप जो यहां से इन दोनों को टच करते हुए नीचे आ रही है, समझ रहे, यहां से इन दोनों को टच करते हुए जो नीचे आ रही है, तो यहां पे आप है, तो ये इस पॉइंट से देखना, इस पॉइंट से समझना। अगर इस लाइन में आप आ गए तो ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ तो यहां सीधा हो गया, और मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब जो कंपास दिखाएगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। ऐसे दोनों एक ही लाइन पे तो आ जाएंगे। यहां इस लाइन पे अगर आप हैं तो यहां से ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ ये है, ये वाला पॉइंट, और मैग्नेटिक नॉर्थ ये वाला पॉइंट है, तो कंपास निडल इधर की तरफ घूम जाएगी, तो दोनों एक के ऊपर एक आ गए। तो यहां पे
कितना मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हो गया यहाँ पे, ऐसे ये इसके ऊपर आ गया, कितना मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हो गया, 0। यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कितना हो गया, 0। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? फिर से देखो, मैं इस पॉइंट पे जब हूँ तो ये ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ और ये ब्लैक से जो मैं कर रहा हूँ ये मैग्नेटिक नॉर्थ, दोनों के बिटवीन कुछ एंगल बना, दिस इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। जब मैं यहाँ आया यहाँ पे तो दोनों एक के ऊपर एक आ गए, ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है एक के ऊपर एक, ठीक। तो वो कितना एंगल बन गया दोनों के बिटवीन, 0। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, इस पूरी लाइन में मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन 0, ठीक है। इतनी बात समझ गए? यस सर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और जो बुक में रहता है डेफिनेशन उसको भी देख लेते हैं। और इसको देखो, इट इज एंगल बिटवीन geographic meridian and magnetic meridian। क्यों सर, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला? इसको भी देखते हैं ऐसा क्यों बोला। फिर से देखो, फिर से वापस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो, जब आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप हैं, इस पॉइंट पे आप हैं, तो ये हमारा ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ हो गया, जो ब्लैक वाला मैं दिखा रहा हूं अब, और ये रेड वाला मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, इनके बिटवीन कुछ एंगल बना। अब यहाँ पे, यहाँ से अगर आप प्लेन बना दो, वर्टिकल प्लेन, वो वर्टिकल प्लेन जो जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ पोल्स को कंटेन करे, तो वो हो गया जोग्राफिक मेरिडियन। और यहीं से आप पोल, एक और प्लेन कट कर दो जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को कंटेन करे, तो वो हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहां पे से आपने 2 प्लेन कट कर दिए, 2 प्लेन कट कर दिए, एक जो जोग्राफिक मेरिडियन हो गया और एक मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। अब इनके बिटवीन जो एंगल आएगा, जोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एंगल वही तो होगा जो ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ और नॉर्थ जोन बाय कंपास नीडल के बिटवीन आएगा। यहां से आपने 2 प्लेन कट किए, एक वो जो जोग्राफिक नॉर्थ साउथ से पास हो रहा है जिसको बोला गया जोग्राफिक मेरिडियन, और एक प्लेन वो जो पास हो रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से, जिसको बोला मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इन दोनों प्लेन के बिटवीन एंगल भी वही होगा। तो ओवरऑल जोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बिटवीन जो एंगल होता है उसी को हमने कहा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो यह है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, सपोज ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये प्लेन है हमारा, एक और प्लेन यहां बनाते हैं, जोग्राफिक मेरिडियन। ये जोग्राफिक मेरिडियन है, ये दिस इज जोग्राफिक मेरिडियन। ये पीछे है, समझ रहे हैं, ये पीछे है, और ये ऐसे आ गए, इसमें ऐसे, समझ रहे हैं दोनों प्लेन को? मैं यहां से समझाता हूं, देखो ये है एक प्लेन सीधा आगे जो आपको दिख रहा है, ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक ये है। इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है ये है हमारा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। फिर से देखो, ये तो सामने वाला हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये पीछे जोग्राफिक मेरिडियन। इन दोनों के बिटवीन जो एंगल आया वो क्या है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, थीटा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक। ये क्या है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये क्या हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन। अब फाइनल बात कर लूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से बताना चाहता हूँ, अच्छे से मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। फिर से देखते हैं, देखो इन दोनों से हम किसी पॉइंट पे गए, किसी भी लोकेशन पे अर्थ के, ठीक है, हम कंपास निडल लेके गए, तो कंपास मैं इससे दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक से, ये कंपास निडल है। ये कंपास निडल तो उधर ही जाएगी ना जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, ये तो उधर ही जाएगी, जोग्राफिक में थोड़ी जाएगी, तो मैग्नेटिक नॉर्थ में जाएगी। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी इस लोकेशन पे, तो मेरा जोग्राफिक नॉर्थ उधर है, यहां से जोग्राफिक नॉर्थ मुझे उधर दिख रहा है, तो जहां जोग्राफिक नॉर्थ होगा मैंने ये रेड वाला अलाइन कर दिया जोग्राफिक नॉर्थ। अब मेरा कंपास इधर के लिए घुमा हुआ है, ये ब्लैक वाला कंपास तो इधर के लिए, जोग्राफिक नॉर्थ तो उधर है लेकिन कंपास इधर के लिए घुमा हुआ है। ये कंपास उधर जाएगा जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। अब एंगल बिटवीन ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ, रेड वाले को देखिए, एंड नॉर्थ सोन बाई कंपास निडल, ये जो एंगल आया दिस इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अगर मेरिडियन के टर्म्स में बात करें तो हमने ये कर दी। एक बार फिर से हम यहां से समझें, मैं इस पॉइंट पे हूं तो रेड वाला इधर,
रेड वाला इधर, ठीक, और कंपास इधर, तो इनके बिटवीन कुछ एंगल आ गया, ठीक है। मैं यहां पे आ गया इस लाइन पे सीधे जो आ रही है, तो रेड वाला मतलब ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ तो इधर ही होगा और कंपास निडल भी इधर ही जाएगी, दोनों एक के ऊपर एक आ गए, इस लाइन पे कहीं भी आ गया मैं यहाँ पे, ऐसे दोनों एक के ऊपर एक आ गए, एक के ऊपर एक आ गए, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन 0। अब समझ गए? यस सर, समझ गए। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा और अंदर इसमें चलते हैं। मैं यहाँ पे हूँ तो ये कंपास निडल इधर के लिए घूमी हुई है ऐसे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे इस लोकेशन पे मैं हूँ, इस लोकेशन पे मैं हूँ, ये ऐसे, ठीक, ऐसे घुमा हुआ है कंपास निडल, तो ये एंगल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है। हम कहेंगे कि ये डिक्लाइनेशन एंगल कितना है, हम कहेंगे जो भी एंगल आया इतना डिग्री, इतना डिग्री, इतना डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, क्योंकि ये इधर की तरफ है ना निडल, ये ब्लैक वाली कंपास निडल है, ये वेस्ट की तरफ है, यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो ये वेस्ट की तरफ है, इतना डिग्री वेस्ट। अगर मैं यहाँ पीछे चले जाऊँ इधर, अब देखिए ये मैग्नेटिक नॉर्थ इधर चले जाऊँ, तो यहाँ पे इस लोकेशन पे मैं हूँ, इस लोकेशन पे मैं हूँ, ध्यान देना इस लोकेशन पे मैं हूँ, यहाँ पे ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ इधर, ठीक है, दिस इज ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ इस लोकेशन के लिए, और मैग्नेटिक नॉर्थ उधर ये, तो अब ये निडल इधर के लिए घूमी हुई है ईस्ट की तरफ, तो मैंने कहा 10 डिग्री, सपोज एंगल 10 डिग्री आया, 10 डिग्री ईस्ट, ये जो एंगल बन रहा है ना इन दोनों के बीच में रेड और ब्लैक, ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, मैंने कहा 10 डिग्री ईस्ट, ठीक, ऐसा देते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है 0 डिग्री 41 मिनट्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट, ठीक। चलिए अब आगे बढ़े, ये था मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अच्छा एक और समझो इसमें, डिक्लाइन का मीनिंग क्या होता है? डिक्लाइन, नकार देना, छोड़ देना, तो यहां पे इसको डिक्लाइनेशन क्यों बोला, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्यों बोला? डिक्लाइन मीन्स छोड़ देना। ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ इधर है, कंपास निडल ने जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ को छोड़ दिया, वो उधर क्यों जाएगी? वो तो उधर जाएगी जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है। क्यों? फिर से समझो, ये समझना है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डिक्लाइन मीन्स छोड़ देना, कंपास निडल ने जोग्राफिक नॉर्थ जोग्राफिक साउथ को छोड़ दिया, घूम गई मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ में, क्योंकि ये छोड़ देती है, तो इसको बोला मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। समझ गए? ये है, क्लियर है बात? यस सर क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, मैंने दोनों डेफिनेशन आपको लिखा दी, ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब लिखिए नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप, सेकंड एलिमेंट अब समझते हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया, फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप जिसको मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी कहते हैं। सो सेकंड एंगल ऑफ डिप, इसको डिनोट करते हैं डेल से या आई से, क्या कहते हैं इसको? और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये आई से इसको शो करते हैं, ये डेल से, मैं डेल से करूंगा। क्या होता है ये? पहले लिखते हैं इसको, इट इज एंगल बिटवीन अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कैसे सर? समझा रहा हूं, अच्छे से समझेंगे। ठीक, ये हो गया, इसको हटा देते हैं, इसको हटाओ। ठीक है, हट गया। अब देखो एंगल ऑफ डिप क्या है? एंगल बिटवीन अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो हमने कहा पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं एक बार फिर से। ये है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ, ठीक। अब देखिए हमें चाहिए इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं? फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की तरफ घूम रही है, तो टेंजेंट ऐसे, ये यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसी है, इस लोकेशन पे
अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोला एंगल ऑफ टिप डेल। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसे लेते हैं? टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो हम समझ गए, हॉरिजॉन्टल कैसे लेते हैं, कौन सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमने लेनी है? तो आप ऐसे समझिए, एक पाइप है आपके पास छोटा सा ऐसे, उसके अंदर पानी भर दीजिए। अब ज़्यादा मत भर देना, थोड़ा सा पानी आपने भर दिया। पानी भर दिया, अगर आप उसको ऐसे कर दोगे नीचे गिर जाएगा, ऐसे कर दोगे नीचे गिर जाएगा। वो डायरेक्शन सेलेक्ट करिए, वो अलाइनमेंट करिए इसका कि पानी नीचे ना गिरे। पानी भर दिया थोड़ा सा, पानी नीचे ना गिरे, तो उसको बोला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। समझ गए? वाटर लेवल ऐसे कर दोगे नीचे गिर जाएगा, ऐसे कर दोगे नीचे गिर जाएगा, कुछ ऐसे रखिए कि पानी नीचे ना गिरे, तो वो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सीधा सीधा वर्टिकल के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसको बोला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड ने जो एंगल बनाया उसको बोला एंगल ऑफ डिप। क्या बोला? एंगल ऑफ डिप। समझ गए? यहां पे देखिए अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी दिस इज एंगल ऑफ डिप। अब थोड़ा अंदर चलते हैं। अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे चलेगा? ये तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन रियलिटी में कैसे पता चलेगा, असलियत में? ठीक, तो इसको ऐसे समझिए। एक हमारे पास होता है डिप सर्किल, डिप सर्किल जिस पे निडिल लगी होती है ऐसे। ये निडिल वर्टिकल प्लेन में घूमती है। कंपास तो ऐसे घूमता है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कंपास की निडिल हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन डिप सर्किल ऐसे वर्टिकल प्लेन में झुकती है, वो ऐसे वर्टिकल प्लेन में। समझिए, समझ लीजिए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऐसे घूमेगा। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आप उसको किसी लोकेशन पे लेके चले गए, सपोज यहीं पे, तो वो डिप सर्किल की निडिल ऐसे झुक जाएगी। ठीक, या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऐसे झुक जाएगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल ऐसे झुक गया डिप सर्किल की निडिल, या आपका फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऐसे झुक गया, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है इसको बोला एंगल ऑफ डिप। क्या बोला? एंगल ऑफ डिप। जिधर हमारा मैग्नेटिक निडिल झुकी हुई है उधर ही उस प्लेस पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ का। यहां पे वो ऐसे झुकेगी तो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है यहां पे। ठीक, यहां पे देखो ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। कैसे पता चला? क्योंकि मैग्नेटिक निडिल, डिप सर्किल की निडिल ऐसे घूम गई, तो ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बनाएगी उसको बोला एंगल ऑफ डिप डेल। क्या बोला? एंगल ऑफ डिप। इतनी बात समझ गए? ठीक है। तो जिधर मैग्नेटिक निडिल घूमी उधर अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा दिस इज एंगल ऑफ डिप। आप आगे समझो। सपोज हम पोल्स में चले गए, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में यहां पे, तो मुझे बताइए जो मैग्नेटिक निडिल होगी उसके साथ पोल में क्या चलेगा? हम पोल में खड़े हो गए, नीचे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, हम उसके ऊपर खड़े हो गए, तो निडिल कैसी हो जाएगी? यहाँ पे सोचो सोचो, निडिल कैसी हो जाएगी? तो निडिल का नॉर्थ पोल नीचे चले जाएगा पूरा। मैंने बताया ना, जो डिप सर्किल है उसका वर्टिकल प्लेन में निडिल घूमती है, वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं, वर्टिकल प्लेन में, तो वो निडिल सीधा खड़ी हो जाएगी क्योंकि पूरा नीचे नॉर्थ पोल उसको मिल गया, सीधी खड़ी हो जाएगी ऐसे, उसका नॉर्थ पोल नीचे आ जाएगा। हम नॉर्थ पोल के ऊपर खड़े हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के ऊपर, तो इसका नॉर्थ पोल नीचे आ गया। अब ये निडिल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? जब हम पोल पे खड़े हैं 90 डिग्री, सीधा खड़ी हो जाएगी ना, पूरा नॉर्थ पोल नीचे आ गया, सीधे खड़ी हो गई। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। तो अगर हम पोल्स पे देखें, इस पे लिखिए ए, एट पोल्स डेल इक्वल टू 90 डिग्री मैक्सिमम। एंगल ऑफ डिप इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, सेकेंड एट इक्वेटर। अब हम इक्वेटर पे चले गए, एट इक्वेटर पे दोनों तरफ से मैग्नेटिक निडिल एक जैसे फोर्स से खींची हुई होगी। हम इक्वेटर पे हैं, एक जैसे फोर्स से खींची हुई है, तो क्या होगा इसके साथ? कितना एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ? पोल पे तो सीधा खड़ी हो गई थी, किसी भी पोल पे, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, ऐसे सीधा खड़ी हो जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री। लेकिन हम इक्वेटर में हैं, तो दोनों तरफ से ऐसी खींची रहेगी, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल? 0। तो इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप 0 से 90 तक वेरी करता है, 0 से 90 तक हो सकता है किसी भी प्लेस पे अर्थ के, मैक्सिमम 90 डिग्री और मिनिमम 0 डिग्री। यहां से समझिए, हम पोल पे चले गए तो मैग्नेटिक निडिल सीधे खड़ी हो गई, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री। इक्वेटर पे है, पूरा ऐसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री एंगल, क्योंकि इक्वेटर पे दोनों तरफ से एक जैसी वो खींची हुई होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, एंगल ऑफ डिप समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं। थर्ड कंपोनेंट है
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज, नेम ही दिख रहा है इसका, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे, इसको समझते हैं अभी क्या है ये। पहले एक बात ध्यान रखिए, मैग्नेटिक नीडल हर समय कौन से मेरिडियन में रहेगी? मैग्नेटिक मेरिडियन में। वो हमेशा वहीं तो जाएगी, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में, तो हमेशा उसका मेरिडियन कौन सा होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब इसको देखो, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से मेरिडियन में? मैग्नेटिक मेरिडियन में। नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रहेगी। ठीक है, अब देखो क्या है ये। सपोज किसी पॉइंट पे अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है, ऐसे इधर की तरफ, ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बी किसी लोकेशन पे। ठीक, ये हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन बना दी। हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाता है, इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप। ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, दिस इज एंगल ऑफ डिप। ठीक है, अब इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड को। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला, एक कंपोनेंट वर्टिकल वाला। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा? इसको रिजॉल्व कर दो। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा? डेल के साथ है बी कॉस डेल, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा? बी साइन डेल। तो ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि है बी कॉस डेल के इक्वल। समझ में आया इतनी बात क्लियर? छोटी सी बात है, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया? बी कॉस डेल। रिजॉल्व कर दिया इसको, डेल के साथ कॉस मिला, तो ये मिला बी कॉस डेल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, एच हॉरिजॉन्टल, एच मींस हॉरिजॉन्टल, ये बी कॉस डेल के इक्वल आया। और वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल के इक्वल आया। हमारे पास थर्ड एलिमेंट ये है बी एच। ठीक, अच्छा इसको डिवाइड कर दो, बी साइन डेल अपॉन बी कॉस डेल, बी अपॉन बी गया, साइन डेल अपॉन कॉस डेल, टेन डेल, ये अपॉन ये कर दिया ना, बी साइन डेल अपॉन बी कॉस डेल, बी भी गया, साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा, थीटा यहाँ पे डेल है, टेन डेल इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ टिप इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच। बी वी इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी एच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, तो ये स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, तो मिलेगा b इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हुआ सर ये? चाहे तो यहाँ से देख लो ना, यहाँ से देख लो, ऐसे इसको ट्राइंगल बना दो, ये बी एच, ये भी बी एच, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, तो बी इक्वल टू अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से समझो, इन दोनों को स्क्वायर कर दो, तो बी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, बी वी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, ऐड कर दो, बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इक्वल टू बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, बी इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, बस यही तो करना है। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये 3 कंपोनेंट्स हमने देखे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन थीटा, एंगल ऑफ डिप डेल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर हमें ये तीनों पता हो तो हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने के लिए हमें इन 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब देखो डिक्लाइनेशन क्या बताता है? डिक्लाइनेशन कि वो कितना डिक्लाइन किया है, उसने कितना डिक्लाइन किया है अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल को। ठीक है, ये तो ये बताता है कितना डिक्लाइन किया। ठीक, एंगल ऑफ डिप कितना झुका हुआ है मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, कितना झुका हुआ है। अच्छा, डिप का मतलब क्या हुआ? डिप झुकना, डिप वही तो हुआ, झुक गया, तो कितना झुका हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। बी एच ये बताता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर हमें डेल और बी एच पता हो, डेल और बी एच पता हो, क्या हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? ये क्या है? बी क्या है? अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड। फिर से देखो, अगर हमें डेल और बी एच पता है, डेल और बी एच, तो हम बी निकाल सकते हैं। ठीक है, बी निकल गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल गई। तो ओवरऑल हमें ये तीनों पता है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देखें, डिक्लाइनेशन क्या बताता है? कितना छोड़ा हुआ है उसने, डिक्लाइन किया हुआ है ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल को। डिप कितना झुका हुआ है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ। बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिससे हम बी निकाल सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं 1-2। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे ही यहाँ से आएंगे, आप इनसे कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, इजी है अर्थ मैग्नेटिज्म।
एलिमेंट्स को समझना है बस। चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल होता है, बी वी इक्वल टू बी साइन डेल, टेन डेल इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, एंड बी इक्वल टू अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन, सपोज किसी लोकेशन पे अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल हैं, पी वी इक्वल टू बी एच ऐसा है, देन फाइंड बी वी इक्वल टू बी एच, देन फाइंड एंगल ऑफ डिप, वहाँ पे डिप फाइंड करो। कैसे करें, बी वी और बी एच इक्वल है, हम जानते हैं टेन डेल इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, ये दोनों इक्वल हैं, 1 बन गया, टेन डेल इक्वल टू 1, कौन सी वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना है, 45 डिग्री, सिंपल। एक और क्वेश्चन देखें, यस सर, क्वेश्चन नंबर 2, सपोज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन प्लेस इज 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ऐसा आपके पास दिया हुआ है, एंड सपोज एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप कितना है, 45 डिग्री। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट एंड अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन। ठीक है, बी वी फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, बी एच है, डेल है, तो टेन डेल इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, यहाँ पे करते हैं इसको, टेन डेल इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, 1045 हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप 45, 1045 इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, तो ये तो 1 हो गया, बी वी इक्वल टू बी एच, तो वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ये हो जाएगा। ठीक, अब बी फाइंड करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कैसे फाइंड करें, कहीं से भी कर लो, इन दोनों से, बी इक्वल टू बी एच अपॉन कॉस डेल, बी इक्वल टू बी एच अपॉन कॉस डेल, बी इक्वल टू बी एच, बी एच कितना है, बी एच कितना है, बी एच कितना है, बी एच है हमारे पास ये 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन कॉस 45, कॉस 45 1/√2, √2 ऊपर निकल गया, ये 1/√2 होगा ना, अपॉन कॉस 45 1/√2, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ, इसको ऊपर ले जाओ √2 को, तो कितना हो जाएगा 0.4 √2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ये आ गई अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। ठीक, चलिए क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए यूजफुल है, सो आंसर इज यस, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको बताएंगे ये क्यों जरूरी है, मैं उनमें से कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले नेविगेशन पर्पस के लिए हमें देखना है नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, तो हम कंपास निडल का यूज करते हैं। कंपास निडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की ही वजह से। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ओजोन लेयर को डैमेज होने से प्रिवेंट करती है। कैसे सर, सन से, सोलर विंड से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकते हैं जो ओजोन लेयर को डैमेज कर सकते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उन्हें डिफ्लेक्ट कर देती है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। हमारे लिए ही नहीं, इनफैक्ट बर्ड्स को भी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। बर्ड्स माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, कैसे, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही कैसे पहुंचती हैं, तो ये कहा जाता है कि बर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सेंस कर सकती हैं, पहचान सकती हैं। वो पहचान सकती है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, हमें कहाँ जाना है, हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, तो वो उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाती हैं। लेकिन आज का जो रेडिएशन है मोबाइल टावर्स का, मोबाइल्स का, वो उनके सेंस में इफेक्ट कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड पहचानने में बर्ड्स को थोड़ा मुश्किल हो रही है इस रेडिएशन की वजह से। ठीक है, हमें मोबाइल की जरूरत है, आज तो जरूरत बन गई है, लेकिन वो रेडिएशन किसी के लिए हार्मफुल भी है। सो आई होप फिजिक्स इसमें कुछ कंट्रोल करे। तो आज के लिए इनफ है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।